तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल इमेजिंग नेचर पर। तो मैं आज आपको सदाबहार फूलों वाले पौधों के बारे में बताने वाला हूँ। कम से कम 60 से 70 पौधों के बारे में बताऊंगा जिनके 12 महीने ही फूल रहेंगे। उनके फूल है वो उनके पौधों से जाएंगे भी नहीं, और इन पौधों को आपने अगर एक बार अपने घर में लगा लिया तो वो मरते दम तक आपके घर से नहीं जाने वाले हैं। कुछ पौधे इसमें ऐसे हैं जिनको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो, कुछ पौधे इसमें ऐसे हैं जिनको आप नीचे जड़ों से उखाड़ कर दूसरे जगह लगाओगे तो भी आसानी से ग्रो कर जाएंगे। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके बीज बहुत ज्यादा लगते हैं, उनसे आप बहुत सारे खूब सारे पौधे बना सकते हो। कुछ पौधों के नीचे बल्ब्स लगते हैं जिनको आप सेपरेट करके बहुत सारे पौधे बना सकते हो। और मैं इनमें 60-70 पौधों में से यूनिक यूनिक पौधे आपको बताऊंगा जिनको कहीं पर भी इंडिया में कहीं पर भी आप है वो ग्रो कर सकते हो, जो आसानी से आपके पौधे हैं वो ग्रो होंगे। तो बने रहिए मेरी वीडियो के अंत तक, क्योंकि अगर आपने एक बार मेरी वीडियो को स्किप कर दिया ना तो फिर सारा का सारा ज्ञान है वो अधूरा रह जाएगा, और अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक होता है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन आपको मैं ऐसे ऐसे पौधों के बारे में बताऊंगा जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, और जिनको आपने घर में एक बार लगा लिया तो आपके रिश्तेदार या कोई भाई बंधु पूछेंगे कि आप पौधा आपने ये कहाँ से लिया है। तो बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक। तो आप सोच रहे होंगे कि आज इसने ये कॉपी क्यों रख रखी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं कुछ भी आपको नॉलेज है वो गलत नहीं देना चाहता, बिल्कुल भी स्टीक जो भी है चीज है बातें हैं वो सब एकदम जेन्युइन बात है वो मैं आपके साथ करने वाला हूँ। और किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पे है वो झूठ वगैरह नहीं है। जो पौधे मैं बताऊंगा वो एक्चुअल में अपने इंडिया में आप कहीं पर भी ग्रो कर सकते हो वो पौधे हैं, और सारी की सारी बातें मैं आपको सच्ची बताऊंगा। और इसमें मैंने क्रम वाइज सभी पौधों के नाम लिख रखे हैं ताकि मैं कोई भी प्रकार का पौधा है वो भूलूं नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार के जो प्लांट है वो स्किप ना हो। तो बहुत ही सोच समझ के मैंने ये 2 दिन से लिखे हैं, तो आप इसको जरूर सुनना। तो सबसे पहले अपना आता है चाइना डोल। चाइना डोल के पौधे में छोटे चमकदार हरे पत्ते होते हैं जो गुच्छों में लगते हैं, और इसकी देख रेख बिल्कुल भी कम देख रेख है। एक बार इसको लगाने के बाद आपके घर से ये मरते दम तक नहीं जाने वाला है, और इसको ज्यादा तेज धूप नहीं चाहिए, और इसकी जो मिट्टी के अंदर है ना हल्की नमी रहनी चाहिए। फिर आता है रेड पांडा। इसे पीला पांडा या सुनहरा पांडा भी कहते हैं, और इसके बहुत ही सुंदर पीले फूल आते हैं जो गुच्छों में बहुत ही सुंदर लगते हैं, तो इसको आप घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। थर्ड अपना आता है स्वर्ण चंपा। ठीक है, इसे स्वर्ण चंपा या सोना चंपा भी कहते हैं। ठीक है, इसकी 3 से 4 वैरायटीज आती है, और ये व्हाइट कलर के फूलों में आते हैं जिनके बीच येलो कलर के जो छोटा छोटा डॉट होता है और चारों तरफ व्हाइट कलर का ऐसे शेड होता है। इसको आप कटिंग से भी आसानी से लगा सकते हो। अगर इस पौधे की कहीं पर भी आपको कटिंग मिले तो आप इसकी कटिंग ले आना, उसको आप आसानी से अपने घर में ग्रो कर सकते हो। फिर आता है जट्रोफा का पौधा फोर्थ नंबर पे। इसे रतनजोत और इसे रतनजोत के भी नाम से भी जाना जाता है, और इसकी भी 2 से 3 रंगों में वैरायटीज आती है, जिसमें जैसे लाल और गुलाबी रंगों में ये पौधा आपको देखने को मिलेगा। काफी सुंदर पौधा है, इसकी भी आप कटिंग से है वो पौधा तैयार कर सकते हो। फिर 5 नंबर पे आता है चंपा या प्लूमेरिया। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो ऊपर मैंने स्वर्ण चंपा बताया था ना वो अलग चीज है। उसकी जो पंखुड़ियां होती है ना, फूल की पंखुड़ियां, वो पांचों पंखुड़ियां अलग अलग होती है, और उसके बीच में येलो कलर का डॉट होता है। और ये जो चंपा सीधा मैं बोल रहा हूँ ये प्लूमेरिया, ये अलग वैरायटी है। इसका फूल उसके फूल से काफी डिफरेंट होता है, और इसकी पत्ती उसकी पत्ती से काफी डिफरेंट होती है। इसकी पत्ती थोड़ी सी आगे से ऐसे तीखी होती है, और उसकी राउंड में होती है स्वर्ण चंपा की, तो ये ध्यान रखना। ये भी इसको भी आप आसानी से घर में ग्रो कर सकते हो, कोई सी मिट्टी में आप लगा सकते हो, कटिंग से भी इसको ग्रो कर सकते हो, तो इसको भी आप जरूर लगाना। 6 नंबर पे आएगा अपना गंधराज। इसे गंधराज भी कहा जाता है क्योंकि इसके फूलों में बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। इसके फूल व्हाइट कलर के आते हैं, इसको आप अपने घर में जरूर लगाना, आपका घर है वो महक जाएगा। फिर 7 नंबर पे आती है अपराजिता की। ये एक प्रकार की लता है जिसको बेल बोलते हैं। आप इसको भी अपने घर में जरूर लगाना। ये कम से कम 3 से 4 वैरायटीज के अंदर आती है, जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ ब्लू कलर के अंदर भी इसके फ्लावर आते हैं, रेड कलर के अंदर भी आते हैं, व्हाइट कलर के अंदर भी आते हैं, और येलो कलर के भी मैंने देखे हैं कहीं। और इसको मैं आपको बता देता हूँ अपराजिता। अपराजिता की अपराजिता को ही शंखपुष्पी के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज भी आप जरूर ध्यान में रखना। और एक और बात बता देता हूँ मैं, इसकी अपराजिता के फूलों जो ब्लू वाली अपराजिता होती है ना उससे ब्लू टी बनती है, जिसका अपना जो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का वो अच्छा बना रहता है, तो आप इसको भी अपने घर में जरूर लगाना। एक औषधीय पौधा भी है ये। फिर आता है अपना नाग चंपा। अब मैं आपको बता देता हूँ स्वर्ण चंपा और स्वर्ण चंपा और प्लूमेरिया, इन दोनों से अलग है ये नाग चंपा। इसकी पत्तियां और इसके फूल
उन दोनों पौधों से ही अलग होते हैं। नाग चंपा के पत्ते जैसे नाग का फन होता है ना, उस प्रकार से इसकी जो पत्तियों का स्ट्रक्चर है वैसा बना होता है, और इसके फूलों का आकार भी थोड़ा छोटा होता है और थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और इसके फूलों में भी खुशबू आती है। तो इसको भी आप अपने घर में जरूर लगाना। इसको भी आप कटिंग से आसानी से अपने घर में है वो ग्रो कर सकते हो। फिर आता है टिकोमा, इसे गोरी चोरी का भी पौधा कहा जाता है। आपने कहीं देखा होगा, कहीं पे जैसे एक नीम के जैसा पौधा होता है, थोड़े से बड़े इसके जो पत्ते होते हैं, अरड़ू का पौधा आपने देखा होगा, उसके जैसा होता है, और उसके गुच्छों में येलो कलर के फूल लगे होते हैं जो काफी सुंदर लगता है। इसको आप अगर अपने घर के एंट्रेंस में या गार्डन में कहीं ऐड करोगे तो ये पूरा येलो फूलों से पूरा कंप्लीट भर जाएगा और दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। तो आप इसको भी अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। और इसको आप अगर स्कूल गार्डन कॉलेज में लगाओ तो ये काफी बेस्ट प्लांट है। फिर आता है पारिजात, जिसको हरी सिंगार भी कहा जाता है। तो यह एक सदाबहार पौधा है जिसके फूल सफेद और नारंगी कलर के होते हैं। इसके छोटे छोटे फूल आते हैं जो रात को खिलते हैं, और उसके बीच के अंदर छोटा सा एक जो नारंगी कलर का डॉट होता है वो होता है। और इसको हरी सिंगार इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि भगवान विष्णु का जो श्रृंगार जिन फूलों से होता है उसका हरी सॉरी इसी पौधे से होता है, जो ये पारिजात फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए इसको हरी सिंगार नाम दिया गया है। और वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग ये काफी शुभ माना जाता है, तो आप इसको अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। तुलसी के जैसा ही पौधा है ये, आप इसको अपने घर में जरूर लगाइएगा। ठीक है। फिर आता है ट्रम्पिट वाइन, ये भी एक प्रकार की लता है। इसको पीली लता या तुरही बेल भी कहा जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसको तुरई बेल इसलिए बोलते हैं, जैसे तुरई के आकार से इसके जो फूल निकलते हैं, जैसे टिकोमा के फूल निकलते हैं ना, वैसे इसके जो फूल निकलते हैं ये भी आसानी से ग्रो हो जाता है। और इसकी भी कई वेराइटीज आती है, जैसे इसके नारंगी, लाल या पीले रंग के फूल आते हैं जो काफी दिखने में काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। आप इसको घर के एंट्रेंस में जिस प्रकार से ऊपर से ऐसे वो वायरिंग करके आप लगाओ तो ये काफी सुंदर है वो लगेगा। फिर आता है 12 नंबर पर आती है अपनी चांदनी, इसको टगर के नाम से भी जाना जाता है। ये आप चीज ध्यान में रखना कि नर्सरी वाले इसको टगर के नाम से भी बोलते हैं। और ये जैस्मिन जो वेराइटीज है वहां से ये बिलोंग करती है, और इसके फूलों में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो आप इसको अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आती है मधुकामनी का पौधा, इसको मधुकामिनी भी कहा जाता है। इसको आप छोटे से गमले में भी लगा सकते हो, और इसको व्हाइट फूल गुच्छों में आते हैं जो काफी सुंदर लगते हैं। छोटे छोटे गमलों में आप लगाओगे इसको तो आपने देखा होगा कहीं पे मधुकामनी के छोटे छोटे फूल आते हैं इसको, ये भी एक जैस्मीन फैमिली से ही बिलोंग करती है। फिर आती है मधुमालती, आप ध्यान में रखना, मधुकामनी का पौधा होता है और मधुमालती की बेल होती है। तो यार मधुमालती का पौधा भी होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मधु कामिनी का पौधा होता है जिसके व्हाइट कलर के फूल आते हैं जो मैंने अभी बताया आपको। और मधु कामिनी की जैसे बेल आप देख रहे हो, ये जो मेरे यहाँ पर लगी हुई है, इसके जो गुच्छों में फूल आ रहे हैं मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो साइड में क्लिप में, तो वो आप जरूर देख लेना। तो इसको भी आप अपने घर में लगाना। इसके फूलों में इसकी भी 2 से 3 वेराइटीज आती है, जिसके अंदर रेड कलर व्हाइट कलर के जो फ्लावर आते हैं, उसके अंदर बहुत ही धीमी धीमी खुशबू आती है जो काफी मनमोहक खुशबू है। इसको भी आप अपने घर में जरूर लगाना, तो आपका घर खुशबू से लहरा उठेगा। फिर अपना 15 नंबर पे आता है मोगरा। इसकी एक बेला वैरायटी भी आती है मोगरा की, जो बेल के जैसे ग्रो करता है, एक पौधे के जैसे भी ग्रो करता है। ये चमेली फैमिली से ही बिलोंग करता है। उसके फूलों में काफी खुशबू आती है। इसकी भी बहुत सी वैरायटी है, आप इसको भी जरूर ट्राई करना। फिर आती है मैंडविला। मैंडविला का पौधा है, ये भी एक प्रकार की लता है जो अपने खूबसूरत फूलों के लिए जानी जाती है। इसकी भी बहुत सारी वेराइटीज है, और आप इसको कटिंग से भी आसानी से अपने घर में ग्रो कर सकते हो। बिंगो। उसके बाद में आता है 17 नंबर पे आता है एथोरियम। ये एक प्रकार का सर्दियों में लगाए जाने वाला पौधा है। तो मैं आपको बता दूं, सर्दियों में इसको इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि ऑफ सीजन के अंदर, गर्मियों के अंदर इसको नर्सरी वाले नहीं लेके आते हैं, क्योंकि इसको बिल्कुल भी गर्मी पसंद नहीं है। लेकिन ये पौधा 12 मास ही अपना ग्रो कर जाता है। इसको गर्मियों में छाया में रखना पड़ता है, और इसके जो फ्लावर है वो सर्दियों में आते हैं विंटर सीजन के अंदर। तो आप इसको अपने घर में जरूर लगाना, ये दिखने में काफी सुंदर पौधा है। उसके बाद आता है केला लिली। तो ये भी काफी सुंदर फूलों वाला पौधा है। इसको भी कई वेराइटीज आती है, इसको बल्ब से भी लगाया जाता है। केला लिली के बारे में आपने सुना होगा, और इसके नीचे छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं, उसके जरिए आप इसको बहुत से प्लांट्स है वो अपने घर में बना सकते हो। इसको भी आपको घर में एक बार ही लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके घर में खूब सारे हो जाएंगे। उसके बाद आता है चाइनीज चाइनीज बालसम का पौधा। तो इसको मूल मेहंदी भी के नाम से भी जाना जाता है, और ये भी काफी अच्छा और सुंदर पौधा। इसको भी आप अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। और फिर मैं आपको बता देता हूँ, साइकिल मैन के नाम से भी एक पौधा आता है। ये भी काफी लोकप्रिय पौधा है, दिखने में भी काफी सुंदर है। इसके फूल सर्दियों में आते हैं, इसलिए इसे गर्मियों में छाया में रखा जाता है। ये भी
सर्दियों में फूल देता है, तो इसको भी आप जरूर ट्राई करना। ये भी बहुत ही सुंदर दिखने में पौधा, यूनिक पौधा है। जो मैं यूनिक पौधे बोल रहा हूँ उनको आप अंडरलाइन कर देना, साइड में लिख लेना। बहुत ही सुंदर दिखने में पौधे हैं आपके घर में। जो ये मैं पौधे आपको बता रहा हूँ ना, ये ऐसे वैसे पौधे नहीं है, सभी मैंने सोच समझ कर लिखे हैं, जिनमें मरने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। इजी टू ग्रो होने वाले पौधे हैं, जिनको आपने घर में एक बार लगा लिया तो आप पूरे रिश्तेदारों के घर में ये पौधे कर दोगे। इतने सुंदर पौधे हैं, और बिगनर्स के लिए ये जो पौधे हैं वो बहुत ही बेस्ट पौधे हैं। तो बने रहिए मेरी वीडियो के अंत तक। फिर मैं आपको बता देता हूँ कैलांचो का। ये पत्थर चट्टा की वैरायटी है। आपने देखा होगा जो पत्थर चट्टा होता है, जो पथरी को निवारण के काम में आता है, वैसा ही ये जो कैलेंचो का पौधा है। बहुत से लोग बोलेंगे कि ये सर्दियों का पौधा है। हाँ, आप बोल सकते हो, क्योंकि ये सर्दियों के टाइम पे नर्सरी पे आता है, इसलिए इसको सर्दियों में बोला जाता है। इसको गर्मियों में छाया में रखा जाता है, और इसके जो फ्लावर आते हैं वो सर्दियों में ही आते हैं, छोटे छोटे फ्लावर। और इसका वेरीगेटेड वाला वाला भी आता है कैलेंचो, जिसके डबल फ्लावर्स लगते हैं, बहुत सी डिफरेंट कलर्स के अंदर है ये जो पौधा अपना आता है। फिर अपना आता है इक्जोरा। इसको रुक्मणी भी कहा जाता है, और इसके फूलों में, इसके जो फूल होते हैं वो गुच्छों में आते हैं, और ये कई रंगों में आता है। इसको ज्यादा तेज धूप पसंद नहीं है, और हल्की छाया में ये पौधा अपना अच्छे से ग्रो करता है। तो ये इसको भी आप अपने घर में जरूर ट्राई करना। और इसके भी जो पत्ते होते हैं ना, वो भी काफी सुंदर होते हैं, और उसके जो फूल आते हैं वो गुच्छों में आते हैं, इस प्रकार से भर भर कर। तो इसको भी आप अपने घर में जरूर ट्राई करना। फिर मैं आपको बताता हूँ, अपना 23 नंबर पे आता है ऑर्किड का पौधा। इसकी बहुत सी वेराइटीज आती है, इसको आप बल्ब से भी ग्रो कर सकते हो, और आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। फिर अपना आता है कुंदा जैस्मिन का पौधा। तो इसे जूही से भी बहुत सी नर्सरी वाले इसको जूही प्लांट भी बोलते हैं। तो ये भी चमेली परिवार से ही संबंध रखता है। इसकी भी बहुत सी वैरायटीज आती है, और उसके फूलों में खुशबू है वो 25 नंबर पे आता है अपना जरबेरा। इसको अफ्रीकन डेजी भी कहा जाता है। ये भी कई रंगों में आती है, काफी सुंदर फूलों वाला पौधा। इसको आप छोटे से गमलों में भी लगा सकते हो, ये भी आपको सर्दियों में दिखने को मिलेगा, लेकिन ये बारहमासी पौधा है। आप इसको अपने घर में जरूर ट्राई करना। और ये छाया में भी आसानी से आपको वो ग्रो करता है, और इसके खूब सारे सुंदर फूल आते हैं, और इस पौधे पर परमानेंट आपको एक या दो फूल मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद 26 नंबर पे आता है अपना पेंटास। इसे मिस्र का तारा भी कहा जाता है। ये भी कई रंगों में आता है। इसके फूल सर्दियों में और गर्मियों में दोनों टाइम खिलते हैं। बारहमासी पौधा है, आपने इसको लगा लिया तो बेशरम टाइप का पौधा, ये आपके घर से जाएगा नहीं, और भर भर के इसके अंदर है वो फूल है वो आएंगे। फिर आएगा मिनी चांदनी। ये भी चांदनी की वैरायटी है, पर ये बोनी रहती है। बोनसाई जो जिसको बोलते हैं, ड्वार्फ चांदनी बोलते हैं, वो यही पौधा है, और इसके फूल भी छोटे छोटे आते हैं। इसको भी आप अपने घर में जरूर ट्राई करिएगा। फिर आता है मिनिएचर रोज। एक डायरेक्ट रोज आता है, और एक ड्वार्फ वाले रोज आते हैं छोटे, जिनके पत्ते भी थोड़े छोटे होते हैं, पौधे भी बोने रहते हैं, और उसके फ्लावर है वो भी छोटे छोटे आते हैं, लेकिन गुच्छों में आते हैं वो। इस पौधे को भी आप अपने घर में ट्राई करना, और इसकी भी बहुत सारी खूब वेराइटीज है वो आती है। उसके बाद आता है अलमांडा का पौधा। ये भी काफी सुंदर पौधा है, ये भी आपको कई रंगों में मिल जाएगा, और इसके फूल भी गुच्छों में आते हैं। इसको भी आप अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर डे लिली के नाम से जो पौधा आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको हेमेरो के लिए भी जाना जाता है। ये पौधे बल्ब बल्ब से भी आप इस पौधे को लगा सकते हो, और अपने घर में एक बार आपने इसको लगा लिया तो ये आपके घर से जाएगा नहीं। लिली के जितने भी पौधे हैं ना, वो सभी के सभी बल्ब से ही ग्रो करते हैं। उसके बाद कनेर आता है। तो कनेर का नाम सुनते ही सबके मन में आ गया होगा, जो आम नर्सरी पे मिलते हैं, लेकिन कनेर की भी ऐसी ऐसी वेराइटीज आती है जिनके फूल गुलाब से भी सुंदर होते हैं। तो इसको भी आप अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। और इसकी भी बहुत सी जो वैरायटीज आती है, इसको भी आप बीज से भी ग्रो कर सकते हो, और कटिंग से भी आप इसको ग्रो कर सकते हो। और फिर आता है जेरेनियम। तो ये भी काफी लोकप्रिय फूलों वाला पौधा है, बस इसे बारिश में बचाना होता है, क्योंकि ये ज्यादा बारिश के कारण इसकी जो रूट रोट हो जाता है, ये पौधा है वो गल जाता है। इस कारण से इस पौधे में दिक्कत आती है, लेकिन ये पौधा दिखने में बहुत सुंदर है। आप इसको भी अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर अमेर लिली। इस पौधे के बारे में आपने कहीं पर बहुत ज्यादा सुना होगा या देखा होगा, लेकिन आपको इसका नाम नहीं पता होगा, तो आप इसको भी अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके भी नीचे छोटे छोटे ब्लब्स लगते हैं, उन ब्लब्स को भी आप कहीं से लेके आओगे तो लगा दोगे तो वो भी आसानी से आपके ग्रो करेंगे, और इसके इतने सुंदर फूल आते हैं, पूछो ही मत। और इसकी बहुत सारी खूब वेराइटीज है, तो आप इसको भी जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर आते हैं अपना रात की रानी। ये पौधा हरी सिंगार जैसा ही होता है, पर इसकी पत्तियां छोटी होती है हरी सिंगार से, और फूल भी अलग होते हैं हरी सिंगार से। ये दोनों में डिफरेंट याद रखना। जैसे नाग चंपा उसमें स्वर्ण चंपा में जो मैंने अंतर बताया था, वैसे ही रात की रानी और हरी सिंगार में ये अंतर आपको याद रखना है। फिर आता है अपना क्राउन ऑफ थम्स। ठीक है,
इसको ड्वार्फ वैरायटी इसकी ड्वार्फ वैरायटी भी आती है और उसको यूफोर्बिया मिली भी कहा जाता है। ये आपको मैं बता दूं, इसकी भी आप कटिंग से इसको आप ग्रो कर सकते हो। ये भी बहुत सी वैरायटीज और बहुत से कलर के अंदर आता है, आप इसको भी अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है। फिर आता है कैलेमिटी स्वाइन, ये एक प्रकार की लता है। ठीक है, इसके फूल बहुत सुंदर होते हैं और उसको घर के आगे लगाना काफी शुभ और सुंदर माना जाता है, तो आप इसको भी अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं जो आपको पौधे बताऊंगा उनमें से कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको आपने कभी देखा भी नहीं होगा और ना ही उनके बारे में कभी सुना होगा। तो फुटबॉल लिली, फुटबॉल लिली ये पौधा मुझे बहुत पसंद है, कसम से ये मुझे बहुत पसंद है। इसके फूल सबसे अलग होते हैं, ये एक प्रकार का यूनिक पौधा है और इसको आप बल्ब से भी ग्रो कर सकते हो। इसके फूल है ना इस प्रकार से, जैसे फुटबॉल होती है ना अपनी, वैसे फूल आते हैं। तो इसको भी आप अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर अपना आता है विंका, इसको सदाबहार के भी नाम से जाना जाता है और इसको सभी जानते होंगे। ये इतना बेशर्म निहायती पौधा है ना, पूछो ही मत। आपने इसको एक बार घर में लगा लिया तो आप कितनी बार इसको उखाड़ के फेंक देना, ये फिर से दोबारा आपके घर में ग्रो हो जाएगा। और इसकी हाइब्रिड वेराइटीज भी आती है जिसके अंदर खूब सारे कलर आते हैं, तो आप इसको अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और बिगनर्स के लिए काफी बेस्ट प्लांट है ये। फिर आती है राखी बेल, जिसको कृष्ण कमल बेल भी बोला जाता है, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। ये काफी लोकप्रिय बेल है और वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग इसको घर में लगाना शुभ माना जाता है। और उसके जो फूल फ्लावर का कलर और फ्लावर का स्ट्रक्चर है वो काफी और फ्लावर से है वो डिफरेंट है, तो आप इसको अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। और फिर आती है बेबी सन रोज, ये एक प्रकार का, आप इसको शकुलेंट फैमिली से बिलोंग करने वाला पौधा बोल सकते हो, क्योंकि इसके पत्तियों में पानी होता है और इसके फूल छोटे छोटे मजेंटा कलर के आते हैं। और भी इसकी बहुत सी वैरायटीज आती है, आप इसको भी अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और आप इसको हैंगिंग बास्केट में ट्राई कीजिएगा, तो काफी दिखने में काफी प्रीटी लगेगा ये पौधा। फिर आता है अपना कैना लिली, इसको केली भी बोलते हैं, आपने देखा होगा गांव के तब के लोग वाले इसको केली बोलते हैं। ये भी बहुत सी वैरायटीज के अंदर आती है, डिफरेंट कलर्स के अंदर आती है, ये भी बल्ब से ग्रो होती है। इसको भी आप अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। वो आसानी से ग्रो होने वाले पौधे हैं जो भी मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, ये इनको आपको घर में एक बार लगाना है, फिर आप उससे खूब सारे पौधे हैं वो बना सकते हो, रिश्तेदारों में भी दे सकते हो। और खुशबू वाले पौधे हैं साथ में, तो सुनते रहिए आप। उसके बाद आता है हिबिस्कस, तो गुड़हल के बारे में कौन नहीं जानता, सभी जानते होंगे। गुड़हल की भी बहुत सी वैरायटीज आती है, बहुत से कलर्स आते हैं। इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो, आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है, बिगिनर्स के लिए बेस्ट प्लांट है। और इसकी हाइब्रिड वैरायटीज आती है जो इसके बड़े बड़े फूल होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको चाइनीज रोज भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। फिर आता है गार्लिक वाइन, इसे लहसुनिया बेल भी बोलते हैं। लहसुनिया बेल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके पत्तों को अगर अपन इस प्रकार से मसलेंगे ना तो उसके अंदर लहसुन जैसी गंध आती है, इसलिए इसको लहसुनिया बेल भी बोला जाता है। ये भी काफी अच्छा प्लांट है, इसको भी आप अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर आता है अलमांडा की बेल, पहले मैंने आपको बताया था अलमांडा पौधे के बारे में बताया था, अब मैं अलमांडा की बेल के बारे में बता रहा हूँ। इसके अलमांडा के जो पौधा है वैसे ही फूल आते हैं, लेकिन इसकी जो पौधे की है जो बेल है एक प्रकार की लता है। ठीक है, तो इसको भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर अपना आता है रजनीगंधा, ये भी काफी सुंदर पौधा है, इसके फूलों में खुशबू बहुत सुंदर होती है कसम से। और इसको आप अपने घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, लोग आके पूछेंगे भी ये पौधा किस चीज का है, इतनी मस्त खुशबू आएगी। फिर आता है ऑक्जेलिक का पौधा, ठीक है, इसको फॉल्स शैमरॉक भी कहा जाता है और ये भी एक यूनिक पौधा और इसकी पत्तियां फूलों से भी सुंदर होती है। इसकी भी कई वैरायटीज आती है और इसको बल्ब से भी आप ग्रो कर सकते हो। ये काफी यूनिक पौधा है, इसकी पत्तियां वास्तव में फूलों से अलग होती है, तो इसको भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर आता है स्पाइडर लिली, ये भी काफी सुंदर प्लांट है और यूनिक प्लांट है। स्पाइडर जैसा जाला होता है ना वैसा इसका फ्लावर है वो निकलता है, इसको भी आप बल्ब से ग्रो कर सकते हो और आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। एक बार आपने घर में लगा लिया, एक पौधे से आप हजारों पौधे बना लोगे और इसके पौधे पे फूल परमानेंट रहता ही रहता है। ठीक है। फिर आता है ब्लीडिंग हार्ट बेल, ये दिखने में काफी सुंदर और यूनिक बेल है। इसके फूल सभी फूलों से काफी अलग होते हैं और व्हाइट और रेड कलर के फूल आते हैं जो दिखने में काफी अच्छे लगते हैं। इसको आप कटिंग से भी आसानी से ग्रो कर सकते हो, तो इसको भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर आता है पोर्चुला का, तो पोर्चुला का कौन नहीं जानता है, जिसको अपन बिच्छबुंटी के नाम से भी जानते हैं। और इसकी भी कम से कम 100 से 150 तक वैरायटीज है, बहुत सी वैरायटीज के अंदर आता है। ये कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है और काफी फूल देता है, गर्मियों का इसको राजा भी बोला जाता है, तो इसको भी आप अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर आता है टोरेनिया, तो इसको विषबोन फूल भी बोला जाता है, इसको बगीचों में और गमलों में लगाया जाता है, तो इसको भी आप अपने घर में जरूर लगाना। फिर आता है
लेंटाना का पौधा, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। इसको गनेरी भी कहा जाता है। ये एक झाड़ीनुमा पौधा है। इसके छोटे छोटे फूल आते हैं और इसे गोल आकृति के अंदर आते हैं और गुच्छों में इसके फूल आते हैं। इसको भी आप अपने घर में लगाना, और गमलों में ये काफी सुंदर प्लांट है, लगता है। छोटे प्लांट गमलों में ही सुंदर लगते हैं, ठीक है। फिर आता है मैक्सिकन पिटूनिया। इसके बारे में भी आपने सुना होगा। पिटूनिया की एक वैरायटी है जो ये है मैक्सिकन पिटूनिया। ये इतना बेशरम है, जैसे सदाबहार विनका के बारे में बताया था ना भी, आप इसको कितनी बार उखाड़ के फेंक दो ये दोबारा का आपका पौधा हो ही जाता है। वैसा ही ये मैक्सिकन पिटूनिया का पौधा है। इसकी भी खूब सारी वैरायटीज आती है, खूब सारे कलर्स के अंदर आता है, और बिगिनर्स के लिए बेस्ट प्लांट है। इसको भी आप अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर आता है एडीनियम का पौधा। तो इसको डेजर्ट रोज भी बोलते हैं, रेगिस्तानी गुलाब इसको भी बोला जाता है। ये भी काफी सुंदर दिखने में प्लांट है, यूनिक प्लांट है, और एक प्रकार का बोनसाई लुक देने वाला पौधा है। इसके भी खूब सारी वैरायटीज आती है। इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो, बीज से भी ग्रो कर सकते हो, और कहीं से आपको अगर ये मिले नर्सरी से तो आप इसको ले आना। और इसकी हाइब्रिड वैरायटीज आती है, जिससे इसमें जो गुलाब से भी सुंदर बड़े बड़े फूल है वो आते हैं। बहुत ही सुंदर यूनिक पौधा है, आप इसको अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। और जिसको जो जो पौधे पसंद है वो आप मुझे कमेंट में बताना, उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आप अभी, मेरी वीडियो खत्म नहीं हुई है, आप मेरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। फिर आता है डायंथस का पौधा। बहुत से लोग बोलेंगे कि ये सर्दियों वाला पौधा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 12 महीने चलने वाला पौधा है। इसको दीपावली के बाद ये फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है, और मार्च अप्रैल तक ये जो पौधा है फ्लावरिंग करता है, 5 से 6 7 महीने तक लगातार। और गर्मियों में इसको आप छाया में रखकर इस पौधे को बचा सकते हो। 12 मासी पौधा है। इसको भी आप अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर आता है बिगोनिया। ये पौधा बहुत ही सुंदर है, इसकी पत्तियां फूलों से भी सुंदर होती है, वास्तव में बहुत सुंदर होती है। तो आप इसको भी अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर आता है बोगनविलिया। बोगनविलिया के बारे में कौन नहीं जानता है। इसको भी रेगिस्तान का एक प्रकार से जहाज ही बोला जाता है, क्योंकि ये रेगिस्तान में इसको कम पानी की जरूरत है, इसलिए इसको रेगिस्तानी प्लांट भी बोला जाता है। और इसके इतने अच्छे फ्लावर आते हैं, वेरीगेटर के अंदर भी आती है, ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। कहीं से भी आपको इसकी कटिंग मिले तो ले आना। बहुत सी लाखों वैरायटीज है इसके। आप पौधा भी बना सकते हो, लता के रूप में रखोगे तो लता के रूप में भी ये पौधा ग्रो करेगा। तो आप उसके बाद आता है अपना पर्पल हर्ट। ये एक छोटा नीले फूलों वाला पौधा है, जिसको आप हैंगिंग बास्केट में लगाओगे तो काफी सुंदर लगेगा। ब्लू कलर के इसके जो पत्ते आते हैं, छोटे छोटे ब्लू कलर के इसके फूल आते हैं। ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनको हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना, भी मैं आपको अलग अलग से वीडियो बना दूंगा। जो बड़े पेड़ हैं, जिनको बड़े पेड़ों के फूल लगते हैं, उनकी भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। गमलों में जो फूलों वाले पौधे लगते हैं उनकी भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और हैंगिंग बास्केट में जो फूलों वाले पौधे लगते हैं उनकी भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जो बेलें हैं फूलों वाली, उनकी भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताना भाई किस किस टाइप पर मुझे वीडियोस बनानी चाहिए, जो आपको चाहिए और जिनके बारे में आपको नॉलेज है वो लेना है। उसके बाद अपना आती है फ्लेम वाइन। इसके बारे में भी आपने सुना होगा। ये भी काफी सुंदर लता है। इसे ज्वाला बेल या संक्रांत बेल भी कहा जाता है। इसके भी जो फूल है वो गुच्छों में आते हैं, और इसको भी आप अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके पत्ते भी काफी सुंदर यूनिक मुझे पत्ते लगते हैं। उसके बाद आता है साइप्रस वाइन। ये भी काफी सुंदर लता है, बेल है, और इसकी सबसे यूनिक पत्ते हैं। पत्ते तो समझो ही मत, इसका जिस प्रकार से स्पाइडर का जाला होता है, वैसे इसके जो पत्ते होते हैं बिल्कुल तार जैसे, और इसके फ्लावर भी स्टार नुमा आते हैं। छोटे छोटे यूनिक पौधा है, काफी सुंदर। गमले में भी आसानी से ग्रो हो जाता है, इजी टू ग्रो होने वाला प्लांट है। बीज से आप इस पौधे को ग्रो कर सकते हो। और इसकी 4 से 5 वैरायटीज आती है। रेड कलर में भी इसके फ्लावर आते हैं, पिंक कलर के अंदर भी आते हैं, व्हाइट कलर के भी आते हैं, और मजेंटा कलर के भी इसके फ्लावर्स है वो आते हैं। फिर आता है मॉर्निंग ग्लोरी। ये भी एक प्रकार की बेल है। इसको हिंदी में सुबह की लाली या सुबह की महिमा कहा जाता है। ये भी बहुत अच्छी बेल है, और ये भी कई रंगों में आती है। तो आप इसको भी अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। गोल्डन डोरांटा, ये एक प्रकार की हेज वाला पौधा है, लेकिन इसके छोटे फ्लावर आते हैं, तो मैं इसको आपको इस के अंदर नहीं करने दूंगा। आप इसको हेज के रूप में लगा सकते हो, वैसे ये फ्लावरिंग प्लांट अपन इसको नहीं कह सकते हैं, ठीक है। फिर आता है पोइनसेटिया। पोइनसेटिया के बारे में आपने सुना होगा। ये भी एक यूनिक पौधा है। इसके जो पत्ते होते हैं वो फूलों के जैसे ही होते हैं, लेकिन इसके फ्लावर आते हैं येलो कलर के छोटे छोटे, और ये काफी सुंदर दिखने में पौधा है। इसको भी आप अपने घर में लगाना, तो लोग आके आपसे पूछेंगे भी ये कहाँ से पौधा लिया आपने। बहुत ही दिखने में सुंदर पौधा है। इसकी भी 3 से 4 वैरायटीज आती है। रेड कलर के अंदर आता है, येलो कलर के अंदर आता है, और पिंक कलर के अंदर आता है, ठीक है। और पेड़ों वाले
जो पेड़ों पे जो फूल लगते हैं वो भी मेरे पास अभी बहुत से लिखे हुए हैं, बहुत से मुझे याद भी है। जिस प्रकार से जो गुलमोहर हो गया, अमलतास हो गया, इस प्रकार से जो बड़े पेड़ होते हैं जिनकी छाया भी बनती है, जिनके फूल भी आते हैं। तो आपको जिस जिस प्लांट्स के बारे में पूछना है या किस टाइप उसकी मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई गार्डन टिप्स के साथ, तब तक के लिए टाटा।